काफ़ी सारे न्यूज़ बहराटाउन कराची के मुतालिक या बहराटाउन के प्रोजेक्ट के मुतालिक कोई भी न्यूज़ आती है तो हमारी कोशिश होती है पहले उसको हम स्टडी करें, उसकी अथेंटिसिटी देखें, उसके बाद उसके जो है तमहीद या उसके बैकएंड पे जो चीज़ें हैं उसको स्टडी करके फिर आप लोगों से हम वो न्यूज़ डिस्कस करें। सेम इसी तरह आज से 4 दिन पहले बहरिया टाउन के ऑफिशियल पेज के ऊपर एक लेटर जो है वो सर्कुलेट हुआ, पोस्ट हुआ। आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो हैं हमारे पाकिस्तान के इज़्ज़त माब, उनके नाम जो बहरिया टाउन कराची या बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड के चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर हैं कमोडोर रिटायर्ड इलियास साहब, उनकी तरफ से। अच्छा, ये चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर कायम मकाम चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर भी हैं और नाइब चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर भी हैं ये बहराटाउन जो प्राइवेट लिमिटेड प्रोजेक्ट है इसके। अब मलिक रियाज साहब के एंड पर कोई भी अगर कोई स्टेप ले रहे हैं, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो फ़िलहाल बहराटाउन के मुतालिक ये इलियास साहब ही सारे मामला देख रहे हैं। इनकी तरफ से एक ख़त जो है वो पोस्ट हुआ आर्मी चीफ के नाम पर, जैसे मैंने पहले आपसे डिस्कस किया। उसके अंदर जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे वो ख़त आप लोगों तक पहुंच गया होगा। एक शॉर्ट सा थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं उसका स्पेसिमिन, उसका ड्राफ्ट। के आर्मी चीफ साहब से जो रिक्वेस्ट की गई वो ये थी कि यहाँ पर मौजूद जो अमलाक हैं बहराटाउन से रिलेटेड लोगों की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं जो नीलाम की जा रही हैं या इसके अलावा दूसरे एसेट्स हैं, उन पर रहम खाया जाए ताकि यह है कि लोगों की यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो सेफ़ एंड सिक्योर हो, लोगों को नुकसान ना हो। पहले यहाँ पर अरबों खरबों का लोगों को नुकसान हो चुका है, अब मज़ीद लोगों को नुकसान ना हो। और दूसरी चीज़, मेन चीज़ इसके अंदर जो हमें नज़र आई इस ख़त के अंदर कि कहीं ना कहीं अब बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड प्रोजेक्ट के जो ऑनर हैं, जो मालकान हैं, जो फ़ैसला करने वाले हैं, उनकी तरफ से ये स्टेप उठाया जा रहा है कि हम बैठकर एक टेबल के ऊपर निगोशिएशन करें, कोई आपस में डिस्कशन करके हम लोग जो ये मामला चल रहे हैं इसको सेटल डाउन करें। ये सारी चीज़ें इस मतन को पढ़ने के बाद हमारे माइंड के अंदर आई कि कहीं ना कहीं पर अब बहरिया टाउन की मैनेजमेंट भी ये चाहती है कि पहले भी यही चाहती थी, अब जिसे कहते हैं कि मज़ीद दिल से या मज़ीद तवज्जो से इसको इस सारे मामले को सॉर्ट आउट करने के अंदर दिल जमी से अब सारी मैनेजमेंट काम कर रही है। इस वक्त इस लेटर के अंदर, मतन के अंदर हमें ये नज़र आया। अगर हम सादा ज़ुबान के अंदर सादा अल्फाज इस्तेमाल करें कि इस वक्त मैनेजमेंट ने जो है वो घुटने टेक दिए हैं कि आर्मी चीफ जो हैं वही सब कुछ कर सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि सारे मामलात को देखें। अच्छा, इसका अब एक चीज़ जो हमें बैकएंड के ऊपर मज़ीद नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि मलिक रियाज साहब या अली रियाज साहब तो खुद यहाँ पर मौजूद नहीं है। जाहिर सी बात है, एक चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर जो बोल रहा है उसके अल्फाज जो हैं वो तो हो सकता है कि उसकी ज़ुबान उसकी अपनी इस्तेमाल हो रही हो, लेकिन अल्फाज जो हैं वो मज़ीद जो मालकान हैं, पहले जो मालकान हैं मलिक रियाज साहब, वो उन्हीं के ही अल्फाज वो अदा कर रहे हो कि बैठकर आएँ हम मामले को सेटल डाउन करें। बहुत हो गया यहाँ पर आंख मचोली का खेल कि कभी नैब का नोटिस आ रहा है, कभी जो है 2 अरब की चीज़ है, को प्रॉपर्टी है वो 1 अरब रुपए के अंदर नीलाम की जा रही है, कहीं पर थ्रेटन किया जा रहा है। इन सारी चीज़ों से जान छुड़वाएं, आएँ बैठकर हम सारी चीज़ों को बैठकर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस करें ताकि मज़ीद हमारा भी नुकसान ना हो और हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनका भी नुकसान ना हो। एक तो चीज़ इसके अंदर मेन थीम के अंदर हमें ये नज़र आई, इस लेटर के बैकएंड के ऊपर हमें ये नज़र आई, ये अल्फाज झांकते नज़र आए, ये चीज़ जो है हमें फील हुई कि इस वक्त घुटने कहीं ना कहीं टेक दिए गए हैं। और दूसरी चीज़ जो हकीकत है वो यही है कि इस वक्त अगर हम देखें कोई मुक़्तदर जो हल्का है पाकिस्तान का, इस्टेब्लिशमेंट का बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसके अंदर एक अहम मकाम जो रखते हैं वो आसिम मुनीर साहब रखते हैं। अगर आसिम मुनीर साहब इस मामले को ख़ुद तवज्जो से, ख़ुद दिल जमई से इसको अगर देखते हैं तो मुझे उम्मीद है, बल्कि हमारे व्यूवर्स कई लोगों की कॉल्स भी मौसूल हुई हमारे इस लेटर के हवाले से कि अगर आसिम मुनीर साहब इस मामले को ख़ुद दिल जमई से और तवज्जो से देखते हैं तो नो डाउट बहरिया टाउन का मसला ये माइनर सा मसला है और ये सिर्फ 1 से 2 वीक के अंदर सॉल्व हो सकता है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। इसको सॉल्व करने वाला एक हरफे कुल या हरफे आखिर कोई एक पावर चाहिए जो इस मसले को एक टेबल पर बैठकर हल करवा सके या कर सके। करवा सकेगा वर्ड जो है वो
ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये आप लोगों से हम डिस्कस की कि आसिम मुनीर साहब के ही जिसे कहते हैं गोश गुजार जो है ये लेटर क्यों किया गया। और तीसरी चीज़, काफ़ी सारे दूसरे जो लोग हैं मुक्तदर हल्का के हल्का अहबाब लोग हैं एस्टेब्लिशमेंट के, वो लोग भी यही चाहते हैं कि बहरिया का मसला जो है वो कहीं ना कहीं हल कर दिया जाए, क्योंकि कोई भी चाहे सियासतदान हो, एस्टेब्लिशमेंट का बंदा हो, आखिर पाकिस्तानी अवाम से उन्हें कहीं ना कहीं मोहब्बत लाजमी है। और पाकिस्तानी अवाम का नुकसान होते हुए मेरा नहीं ख्याल कोई भी इदारा देखेगा कि पाकिस्तानी अवाम का अरबों खरबों रुपया मज़ीद जो है वो उसका नुकसान हो। ये जो लेटर आया हमारी नज़र के अंदर, जैसे आप लोगों से मैंने वजाहत की, ये हमारी नज़र के अंदर ये एक जिसे कहते हैं कि एक ठंडी हवा का झोंका है इन सारे मामलात के अंदर, कि आने वाले दिनों के अंदर हमें जो है मामलात मज़ीद बेहतर से बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। और हो सकता है कि ये एक इब्तदा हो कि आप लोग ये इब्तदा करें, बाकी इंतहा की तरफ जो है अच्छे एंड की तरफ, अच्छे इख्तिताम की तरफ हम मामले को खुद ले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों से लेटर के मुतालिक डिस्कस करना हमने मुनासिब समझी। अगर आपकी भी इस लेटर के हवाले से कोई राय है, कोई आप लोगों के माइंड के अंदर कोई और चीज़ है, या आप लोगों ने कुछ और स्टडी किया है, आपकी कोई ऑब्जर्वेशन है, तो कमेंट्स में लाजमी आगाह कीजिएगा कि इस लेटर को, इस न्यूज़ को आप कैसा देखते हैं। क्या आया कि आर्मी चीफ साहब जो हैं आसिम मुनीर साहब, वो इस मामले को अच्छे तरीके से हल करवाने की कोशिश करेंगे, ये लेटर उन तक प्रॉपर तरीके से पहुंचा है या नहीं पहुंचा, ये सारी चीज़ें अपनी आरा जो है हमें कमेंट्स के अंदर लाजमी आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आपकी कोई क्यूरी हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए मोहम्मद कैसर सलीम को। अल्लाह हाफिज़।